नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पहले आपके साथ बिग ब्रेकिंग शेयर करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ 2 दिन पहले कहा था कि ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आ रही है, ऑफिशियली नहीं है, ब्लूमबर्ग के हवाले से है, लेकिन ब्लूमबर्ग जो ज़्यादातर न्यूज़ देता है वो सही निकलती हैं। उस समय खबर थी कि 25 से लेकर 29 तारीख के बीच में यूएस डेलीगेशन एंड इंडियन ऑफिशियल्स बात कर सकते हैं 6th टाइम ट्रेड डील को लेकर। फिर कल जब टैरिफ लगाया भारत के ऊपर अतिरिक्त 25% का, जो कि 21 दिन बाद लागू होगा, उसके हिसाब से करीब 27 या 28 तारीख को वो टैरिफ लागू होना है। तो भी मैंने आपसे कहा था कि अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग हो सकता है उस बीच में ट्रेड डील को लेकर बात चल रही हो और कुछ रिलीफ या कुछ चेंज बदलाव आ जाए, तो इस पे बाजार गिर तो सकता है, लेकिन हम कितना भरोसा करें, टेंशन लें, ये एक सवाल है अभी भी। अब फाइनली बिग ब्रेकिंग ये आ रही है और ये ऑफिशियली है यूएस की तरफ से कि 25 तारीख को ट्रेड डिस्कशन को लेकर बात होने वाली है दोनों ही नेशंस में। यूएस ट्रेड ऑफिशियल लिंच शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया ऑन अगस्त 25 फॉर ट्रेड डिस्कशन। द विजिट एम टू फैसिलिटेट बायलैटरल ट्रेड रिलेटेड टॉक विद बोथ नेशन। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है, जो कि अपने आप में बड़ी मतलब पॉजिटिव, बट शायद ट्रेड डील आ नहीं पाएगी, क्योंकि अगर वो लोग एग्रीकल्चर को लेकर नहीं माने तो हमारा देश भी नहीं मानेगा। क्योंकि आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि हमें जितना टैरिफ लगाना है लगा लो, हम पे कर देंगे हाई टैरिफ, बट एग्रीकल्चर को लेकर, किसान को लेकर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। और जो ये ट्रम्प सरकार की कोशिश है भारत पे प्रेशर बनाने की, उसमें वो सफल तो हो जाएंगे, लेकिन प्रेशर में हमसे कुछ गलत कदम नहीं उठवा पाएंगे, ये क्लियर है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, पोर्टफोलियो में गिरावट भर भर के देखने को मिल रही होगी एक बार फिर, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स 1% टूट गया है, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% नीचे देखने को मिल रहा है। एक बार फिर ये जो नीचे की चाल चलना शुरू हुआ है, बाजार अभी तक तो नहीं रुका। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बताऊं ना, तो मतलब ऐसा कहोगे आप, ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये कैसे हो रहा है। एफआईआई की जो पोजीशनिंग है वो इतनी ज्यादा शॉर्ट है कि बीते 13-14 सालों में कभी नहीं हुआ, इतनी ज्यादा शॉर्ट पोजीशन है। अगर निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से बात करी जाए तो ये जो लेवल है ये इतना इंपॉर्टेंट है, 3 महीने का इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे निकलते ही 500 पॉइंट की जगह खुलेगी। आरएसआई इंडिकेटर की बात करी जाए तो वो आपके लिए 32 पे प्लेस्ड है डेली कैंडल पे। निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी में बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो 55,000 इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके नीचे सीधे 800 से 1000 पॉइंट की जगह दिखती है। और आपके पास इतनी नेगेटिव चीजें हैं, ऊपर से वीकली एक्सपायरी, आपके पास पूरा चांस है कि आज तोड़ दो सारे इंपॉर्टेंट लेवल, पूरा चांस है। लेकिन फिर भी आप अगर नोटिस करो, ऊपर से गिरते हैं और फिर रुक जाते हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की धज्जियां उड़ती रहती हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग हो रही है। जी हाँ, पर्टिकुलरली निफ्टी पे वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, निफ्टी के भारतीय बाजार के जरिए सरकार पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो आप डील कर लो हमारे साथ, वरना मैं ऐसे टैरिफ लगा के आपको बाजार तोड़ता रहूंगा। लेकिन सफल हो नहीं पा रही है अमेरिकन गवर्नमेंट, ऐसा मुझे लगता है। अब भारतीय बाजार टूट रहा है, इन्वेस्टर भी टूट रहा है, पोर्टफोलियो भी टूट रही है, आपको हौसला नहीं हारना है। मैं आपको एक मोटा मोटी और डेटा बताना चाहूंगा। मान लो भारत और यूएस के बीच में जो ये टैरिफ चल गया है, ये इस लेवल पे हो जाए कि भारत का ट्रेड ही मतलब पूरी तरीके से दिक्कत में आ जाए, तो पर्टिकुलरली फार्मा और टेक्सटाइल और ऑटो कंपोनेंट्स पे होगा बड़ा इंपैक्ट। ठीक है जी, बड़ा प्रेशर पड़ेगा यहाँ पे। और भारत की टोटल जीडीपी, जो आरबीआई गवर्नर साहब ने भी आई थिंक कल ही तो पॉलिसी थी, कल या परसों, कल ही थी जहां तक मुझे याद है, तो उसमें उन्होंने कहा था 6.5% की ग्रोथ देख रहा हूं मैं वित्त वर्ष 26 में। उस पर टोटल इंपैक्ट आएगा 0.3 से लेकर 0.2%, 0.4 ले लो आप, यानी कि 6.5 की 6.1 या 6.2% हमारी ग्रोथ हो जाएगी। वहां से दिक्कत आ गई तो क्या हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? बस इतना जानना है मुझे, हम कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं और हम करेंगे। बस प्रॉब्लम जो बनाने की इनडायरेक्टली कोशिश करी जा रही है वो ये है कि मैं शॉर्ट पोजीशन बना लेता हूं, मैं भारत के ऊपर टैरिफ लगा देता हूं, भारत को गिरा देता हूं, आप लोग पैसा बना लो। ऐसे नहीं हो रहा तो फिर क्या कर रहे हैं ये लोग, नेगेटिव पे नेगेटिव खबर चला रहे हैं, तब भी बाजार नहीं गिर रहा है। पूंजी देखो, एफआईआई शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, नेगेटिव खबर आ रही है लेकिन पैसा नहीं बन रहा उनका फिर भी। सोचो,
तो हर वो कोशिश करी जा रही है पैसा बनाने के लिए जो वो कर सकते हैं, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं मोटा पैसा। देखो 3 चीजें हो रही हैं इस समय। पहले पोजीशन शॉर्ट बना दी एफपीआईज ने, एफआईआईज ने, ठीक है। फिर ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया, बाजार नहीं गिरा। फिर अतिरिक्त टैरिफ लगाया, बाजार गिरा बट 200 पॉइंट। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि जो शॉर्ट पोजीशन है उसमें मोटा पैसा बने, और भारत के ऊपर जो हम प्रेशर बनाना चाहते हैं कि ट्रेड डील करो वरना तुम्हारा बाजार ढह गया, वो भी नहीं हो रहा है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ अब तो आपको देश के साथ खड़ा होना है कि मैं अपना सौदा नहीं बेचूंगा, वो भी इसके कारण अपने देश की कंट्रीज की इकोनॉमी चलेगी, रॉकेट चलेगी और अर्निंग्स लौटेंगी। ये जो यूएस के साथ डील नहीं हो रही है कोई बात नहीं, भारत भी कोई छोटा मोटा प्लेयर तो है नहीं, कहीं और ट्रेड डील बना लेगा। और बात रही रशिया के साथ ट्रेड करने की, तो ऐसा नहीं है केवल भारत कर रहा है, चाइना कर रहा है, खुद यूएस कर रहा है, यूरोपियन यूनियन कर रहा है, एंड आई थिंक सभी कर रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमें अगर जरूरत है तो जरूरत उन्हें भी है। ऐसा तो नहीं है कि उनके देश में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसा भी नहीं है कि इस पे दुनिया देख नहीं रही होगी, दुनिया को दिख रहा है जो भी कुछ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है, बट ये लंबे समय तक टिकने वाली प्रॉब्लम नहीं है। और भारत पे एफपीआईज की जैसे ये शॉर्ट पोजीशन खत्म होगी, फिर उन्हें कोई मतलब नहीं रह जाएगा भारत को गिराने से। ये बाजार भी वापस लौटेगा और बहुत तेज लौटेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने शॉर्टिंग करी हुई है ना, बाउंस बैक बहुत फास्ट आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है इंडेक्स ज्यादा भाग जाए, पोर्टफोलियो कम भागे, लेकिन आएगा तेज बाउंस बैक। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।